हेलो दोस्त। हालांकि जो लोग ऑफिशियल देखना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं इस वीडियो में कुछ नहीं है, लेकिन जो लॉजिक देखना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि दो तीन टॉपिक यहाँ चल रहा है। पेपर कटिंग फिर से हावी है न्यूज़ के रूप में। न्यूज़ का पेपर कटिंग करके दिखाया जा रहा है कि 7 लाख यूनिट कैंडिडेट का डिसीजन हो चुका है एनटीपीसी के सीबीटी 2 में, लेकिन ये हमेशा गलत होता है, इस बार भी गलत होगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेलवे जहाँ से सोचना शुरू करता है वहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है। यानी समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। कुछ पेपर कटिंग का एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा टेलीग्राम पे। मुझे भी कह रहे हैं लोग कि ये चीज़ कह दो, तो मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्त कि 7 लाख यूनिट कैंडिडेट की अभी बात हुई है। और अभी इसमें बहुत सारे पेज हैं जिसको बारे में इसमें लॉजिक समझेंगे। लेकिन एक लॉजिक और भी है कि अगर एनटीपीसी पे डिसीजन हो गया 7 लाख यूनिट कैंडिडेट का, तो ग्रुप डी का पेपर कटिंग में क्यों नहीं है। और जो अश्विनी वैष्णव जी का आया था ये ऑफिशियल, जिसमें हाई पावर कमेटी के बारे में बोले थे 3 लाख रिप्रेजेंटेशन है, इसके ग्रुप 10 या 20 ग्रुप थे, 10 एनटीपीसी के और 10 आपके किसके लिए, ग्रुप डी के लिए। तो क्या पेपर वाले को एक ही चीज़ मिला, एनटीपीसी ही मिला, ग्रुप डी के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है। तो इसलिए भी सस्पेंस है, अभी जब तक ऑफिशियल नहीं आए इसे नहीं मानिए। और पेपर कटिंग जो कह रहे होंगे आप भरोसा कभी नहीं कीजिए कि यह सही है। हमेशा पेपर कटिंग गलत ही होगा, क्योंकि ऑफिशियल डाटा जब रेलवे देता है तो वेबसाइट पे ही देता है। हाँ, उसके कुछ परसेंटेज सही हो सकते हैं, ये मैं मान लेता हूँ। तो चलिए, कहाँ से कोई न्यूज़ आया, कैसे मैंने शुरू किया इस चीज़ों को, मैं देख रहा था कल से, तो मुझे टेलीग्राम में लोगों ने कई जगह शेयर कर करके बता रहे हैं कि आप वीडियो बनाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे लोग को इग्नोर करते चलूं कि बाकी इस पे वीडियो बनाना अभी सही नहीं है। पेपर कटिंग कभी भी सही होगा कि गलत होगा, मैंने बहुत लोगों को सही सही जवाब दिया था, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं क्या इंटेंशन है। लेकिन हम एक्चुअल बात पे करते हैं कि अगर 7 लाख कैंडिडेट के दे दिया, तो मैंने 7 लाख वाला बात ऑलरेडी कर रखा है केस 5 में, जिसकी चांसेस तो है, लेकिन ये अकेला सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अगर 7 लाख कैंडिडेट लेते हैं तो रेलवे को तैयार रहना चाहिए 18 लाख कैंडिडेट को एग्ज़ाम दिलाने के लिए। 16 से 18 लाख होगा एक्चुअल कैंडिडेट, यानी इतनी कंप्यूटर चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन मैं कहता हूँ रेलवे अभी इस पे बहुत सारी इसमें बेच फंसा हुआ है। और जो क्वारी है, क्या क्या थी क्वारी, तो आप जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं कि क्वारी क्या था। अगर आप एनटीपीसी की क्वारी खोलते तो क्या क्या क्वारी आ सकता था आपके पास। आ सकता था नॉर्मलाइजेशन का भी क्वारी था, तो 3 लाख में नॉर्मलाइजेशन का भी पार्ट है। अच्छा रिजल्ट है, ये भी पार्ट है, रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। 7 लाख यूनिक कैंडिडेट चाहिए, ये भी क्वारी है। उसके बाद आपकी आगे की जो क्वारी कई सारी थी कि 7 लाख कैंडिडेट को कैसे लेना है, ये लेना है, और उसके अलावा भी कई सारे टॉपिक वहाँ बने हुए थे, जिसके अलावा में लोग पक्ष में भी और विपक्ष में भी बने हुए थे। लेकिन लोगों ने अखबार में, पेपर में एक तरफा घोषित किया गया है कि 7 लाख यूनिक कैंडिडेट होंगे, जो अभी ऑफिशियल नहीं है। अगर 7 लाख यूनिक कैंडिडेट होगा तो हो सकता है उसके साथ सीबीटी 2 5 के बदले 2 भी हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अभी ध्यान रखिएगा। तो जो हमने 4 केस 5 केस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि क्या क्या केस हो सकता है। कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा, सीबीटी 2 का डेट होगा। केस 1 था, उसके बाद केस 2 की हमने बात किया था, जिसमें बात किया था कि लेवल वाइज एग्ज़ाम होगा, तब 7 लाख कैंडिडेट भी लेंगे तो रेलवे को एक्चुअल में 10 लाख के आसपास कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। अगर सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट होगा और कट ऑफ होगा लेवल वाइज, तभी कई लोग शामिल हो जाएंगे। और सीबीटी 2 का रिजल्ट भी अगर लेवल वाइज कर दे तो इसमें कम कैंडिडेट और कम कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद केस 4 था कि कम्युनिटी वाइज अगर सीबीटी 1 का कट ऑफ दे दिया जाए ब्रेकअप के साथ, तो 7 लाख यूनिट कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ फिर से वही कहानी आएगी कि 16 से 18 लाख लोगों को सीबीटी 2 लेना पड़ेगा। और एक कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करके, यानी एक कैंडिडेट अगर एक बार में पास हो गया तो वो किसी भी एग्ज़ाम दे सकता है, उस पर भी 7 लाख कैंडिडेट को
क्वालिफाई कराया जा सकता है। लेकिन ये केस 5 वाला में एक ही डिफरेंस है और 4 में एक ही डिफरेंस है। एक में 16 से 18 कैंडिडेट डायरेक्ट इधर कम्युनिटी से हैं बिना एलिजिबिलिटी के, और यहाँ एलिजिबिलिटी के खास है 16-18। तो ये सारे में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन का भी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। जो मैंने शुरू में बोला था, तो कुछ लोगों ने बोला था कि 3 लाख रिप्रेजेंटेशन आया हुआ है, तो 3 लाख रिप्रेजेंटेशन बहुत डाटा नहीं होता, क्योंकि इसकी सबकी एक ग्रुपिंग है। 3 लाख में से हो सकता है कि 50,000 क्वेश्चन ऐसे हो जो डायरेक्ट केवल नॉर्मलाइजेशन की बात किया हो सकता है 50,000 ऐसे क्वेश्चन हो जो केवल बोल दिया हो कि CBT 2 लेवल वाइज हो। कुछ लोगों का कमेंट ये भी होगा, हो सकता है 50 या 30-40 हज़ार क्वेश्चन ऐसे हो जो बोल दे रहे होंगे कि रिवाइज रिजल्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी का रिजल्ट सही है। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी ऑफिशियल जब तक आएगी, ऑफिशियल एक बहुत बड़ा डिटेल आएगा। ध्यान दीजिएगा, कम से कम 3 से 4 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ अभी, 3 से 4 पॉइंट का नोटिस होगा। और एक बदलाव नहीं होगा कि 7 लाख यूनिक कैंडिडेट लेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश हो गया, यानी मिलाया जाएगा। पहला नॉर्मलाइजेशन पे भी बात किया जाएगा, या हो सकता है कि जितने भी 3 लाख रिप्रेजेंटेटिव के क्वेश्चन 20 थे, तो 20 के अगेंस्ट इनका रिप्लाई आएगा। ध्यान दीजिएगा, रिप्लाई आएगा। और हो सकता है कोई ये 20 रिप्लाई आता है, तो जो पास कैंडिडेट है उनको तो किसी हालत में फेल नहीं कर सकते। जो फेल हैं उनके बारे में अगर कुछ परसेंटेज अच्छा होगा, कुछ परसेंट उनकी मांगे मानी जाएगी, कुछ नहीं भी मानी जा सकती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, अभी से कह देना कि रेलवे ने मान लिया है, ये थोड़ा गलत है। और पेपर कटिंग पे नहीं जाइए। पेपर कटिंग पे आपको मैं शुरू से कहते आया हूँ कि पेपर कटिंग रेलवे की ऑफिशियल नहीं है। और ये भी मैं बताता हूँ कि रेलवे जहाँ से शुरू करता है सोचना, वहाँ से हमारी सोच ख़त्म हो जाती है। तो वेट कीजिए, 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ आपकी न्यूज़ आ जाएगी, और आएगी तो वेबसाइट पे आएगी। तब हम डिस्कस करने के लिए आएंगे कि पेपर कटिंग सही था, जो लोगों ने दिखाया वो सही था, या RRB का अभी डिसीजन है वो अधूरा बताया जा रहा है। NTPC बता दिया जा रहा है, क्योंकि लोग NTPC को सर्च कर रहे हैं, ग्रुप D की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।